धन धन सखी जो आई, धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में निध आई। धन पिया हो, धन पिया धन तारतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्याम युगल जी को पल पल कर किया जागू, दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ो बाटू, पलना वालो निरखो ने त्रे। मेरे जीव के ही जान के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई। जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ई। उस प्रकरण की चौपाई चल रही थी, 6 तक चौपाई हो गई थी। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वात शरम, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म। आप इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को अपने साथ आप बीती हुई बातों के साथ, अनुभव के साथ ये बात बता रहे हैं कि संसार को, जिस संसार को दुनिया बड़े मान शान से मेंटेन करके रखती है, संभाल के रखती है, इज्जत वडियाइयां संसार में, शाने, एक दूसरे में श्रेष्ठता का साबित करना अपने आप को, जो दुनिया सारी इस कामों में लगी हुई है, तो वो कहते हैं मैंने इन कामों को आराम से, अपनी इच्छा से, सहजता से इनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? कि मैं धनी के प्रेम में दीवानी हो गई हूँ, इंद्रावती जी कहते हैं। और दीवाने, ये संसार वाले सियाने हैं। दीवाने और सियानों का मैच नहीं होता। दीवाने बिल्कुल जुदा होते हैं और सियाने बिल्कुल जुदा। तो कहते हैं जो संसार, दुनिया वाले जिद से लड़कर भिड़ अपना संसार संभाल के रखते हैं, वो इस राह पर आ नहीं सकते। वो मेरे साथ सोच समझ कर संगत करे। क्यों? क्योंकि ये राह तो दीवानों की राह है, और दीवानों की राह पर चलने के लिए ये सब चीजें धनी हमसे छुड़वा लेंगे। और जिसको इस राह पर चलना हो, ये सोच समझ कर फैसला करे, तभी इस राह पर कदम धरे। तो कहते हैं मैं छोड़े क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना कुटुंब परिवार, संसार के जो तन से रिलेटेड उनका जितना भी परिवार संबंधी है, कहते हैं मैंने सबको छोड़ दिया। छोड़ी मत स्वांत शर्म, संसार की बुद्धि छोड़ दी,
संसार की चाहनाएं छोड़ दी, संसार की लोक लाज शर्म छोड़ दी, और तो और भाग्या छोड़ सब धर्म। और जितने भी धर्म भी बताए गए थे, जो शरीर के धर्म होते हैं, कि भाई इसका मान करो, उसका सम्मान करो, इसकी इज्जत करो, उसके साथ ऐसा करो वै, सारे वो कहते मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, आगे बता रहे हैं। ये सूर्य पांव धरे क्यों पीछे, इनको तो लज्जा लागे। जो संसार में शूरवीर कहला रहे हैं, वो क्या करते हैं, इनको तो पीछे कदम धरा नहीं जाता, संसार से उलट दिशा में। पीछे का क्या मतलब, क्या, एक तो संसार को पाने के लिए एक कदम से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, लेकिन संसार को छोड़ने के लिए पीछे चलना पड़ा। वो ये संसार वाले जो शूरवीर कहला रहे हैं, इनसे ये पांव पीछे नहीं धरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको तो लज्जा लागे, इनको तो लोक लाज मान मर्यादा सब चिपटी हुई है शरीर पर। और देवे शीस सकल सुख खोए, और संसार के सारे सुखों को खोकर परमात्मा मिलते हैं, ये बात इनको पता होने के बावजूद भी पर भाइयों को छोड़ न भागे। जो संसार के शरीर के भाई बंधु परिवार संबंधी है, इनको छोड़कर ये भाग सकते नहीं। इनको इन्हीं की चाहना लगी हुई है। और कहला क्या रहे हैं ये शूरधीर, एक्चुअल में शूरधीर नहीं है सुंदर सा। और इंद्रावती जी अपने आप को क्या कह रही हैं आगे, ए मिल के मरद चले जो महीपत, जानो पड़ता अंबर पकड़ सी। ये अभी उन्हीं शूरधीरों के बारे में कह रहे हैं, कि ये सारे संसार को मिलाकर ऐसे चलते हैं जैसे राजा एक चलता है ना, महीपत, महीपत मतलब राजा, अपनी पूरी सेना के साथ चलता है। इनकी पूरी सेना क्या है, शरीर की गुणन इंद्रिया जो है, सारी की सारी इनकी संसार में लगी हुई है। और ऐसे चलते हैं जैसे ऊपर से अंबर गिरने वाला होगा ना, तो ये उसको भी रोक लेंगे। इनको इतना अहंकार है अपनी संसार की उपलब्धियों का। मोहे अचंभा ए डरे नहीं किन्हीं से। और इंद्रावती जी कहती है मुझे बड़ा अचंभा आश्चर्य होता है कि इनको कोई परमात्मा का डर भी नहीं है, इतने अहंकार में ये जीते हैं। पर ए खेल केते दिन रहसी, और ये जो मिट जाने वाला संसार है, ये कितने दिन देर रहेगा। हम देखते हैं सुंदर सा जी, हमारे सामने सामने कई सुंदर सा जा रहे हैं संसार से, युवा वर्ग के बच्चे एकदम से शरीर छोड़कर चले जाते हैं, और बड़े बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन हमको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। इंद्रावती जी कहती है ये दुनिया वालों को बात नहीं दिखती। वो ज्ञान भी कहाँ कहाँ तक रहता है, बस शमशान तक का ही ज्ञान है। जहां वहां से निकले अपने घर गृहस्थी संसार के कामों में, लोक लाज मान मर्यादा शान परिवार की इज्जतों में पड़े हुए हैं, सारा संसार इन्हीं कामों में। और कहला क्या रहे हैं, ये शूरवीर कहलाते। और देखत काल पछाड़त पल में तो भी आंख न खोले। और देख रहे हैं कि काल आता है, पल में पछाड़ कर यूं चुटकी बजाता है और प्राण लेकर चल पड़ता है, तो भी आंख न खोले। आप जैसा और कोई न देखे, मद छाके मुख बूढ़े। और ये भी नहीं देखते, हमारे जैसे देखते देखते हमारे आयु वर्ग में से कितने के कितने निकल गए। लेकिन ऐसा ये मद, ऐसा अहंकार मोह, ये समूह का नशा चढ़ा हुआ है कि ये खुलता ही नहीं। अभी कल मैं कई टीवी में सुन रही थी, तो जावेद अख्तर बोल रहे थे कि संसार में नशा दो तरह का होता है। एक तो संसार की जाहिरी शराब, पी ली जाए तो उतर जाती है। लेकिन एक शराब वो होती है जो धीरे धीरे चढ़ती है, और चढ़ने के बाद फिर कभी भी उतरती नहीं। तो वो मद नशा, वो नशा हमको करना चाहिए इंद्रावती जी की संगत में रहे। और वो नशा कौन सा है, वो धनी को पाने का नशा, धनी के मिलन की चाहना का नशा, धनी से विरह के रस में डूबने का नशा, धनी की वाहिदत में डूबने का नशा है। जिनको इन रसों का पता लग गया, धनी के भांत भांत के, अभी शमा ने कीर्तन गाया कितना अच्छा, कि जो तारतम लाए हैं इंद्रावती जी कहते हैं विध विध के प्रकार है। धनी लाए खजाना धाम से, उसमें विध विध के प्रकार है। ये विध विध के प्रकार, जिनको ये नशा धनी का चढ़ जाए, तो फिर कोई और नशा चढ़ता नहीं, और फिर कोई और नशा असर करता नहीं। धनी का नशा ही इतना स्ट्रांग है। तो कहते हैं, लेकिन ये जो संसार वाले हैं, ये जो बीच में भी तीन चुपैया बड़ी मैंने, जो शूर धीर कहला रहे संसार में ही लगे हुए हैं,
देखते नहीं कि काल कैसे पल भर में उनको इस संसार से निकाल कर ले जाएगा, लेकिन इसके मद में ये अभी भी डूबे पड़ रहे हैं। और इंद्रावती जी देखिए खुद को सुंदर सा जी क्या करें, इनसे मैं नाठ्या निशंक कायर हूं। कहते हैं मैंने इनको पीठ देने के लिए मुझे अपने आप को कायर कहलाना मंजूर है, कि भाई ये संसार को फेस नहीं कर पाए, मैं कायर ठीक हूं। लेकिन फिर न देखा ब्रह्मांड, परंतु मैंने मुड़कर इस ब्रह्मांड को कभी भी देखा नहीं। दुनिया वाले भले मुझे कहें कि ये कायर है, मैं खुद कहती हूँ, इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं निशंक, मैं नाठ्या, इनसे इनमें से नाठ्या मैं निशंक कायर हूं। और फिर न देखा ब्रह्मांड, कि मैंने इस 14 तबक को मुड़कर कभी इस संसार को, इस मोह रूपी नगरी को मुड़कर कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा मुझे कायर कहलाना मंजूर है, मुझे शूरधीर नहीं कहलाना। ऐसा शूरधीर किस काम का कि जिसको अपने अहंकार के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। इससे अच्छे वो कायर अच्छे हैं जिन्होंने संसार को पीठ देकर धनी की राह पर चले हैं। और सुंदरता जी एक्चुअल में तो देखा जाए ये इंद्रावती जी एक व्यंग्यात्मक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। शूरवीर तो है ही वही जिन्होंने संसार को पीठ देकर चलती धारा में बहने की बजाय विपरीत धारा में धनी की राह पर चलकर दिखाया। और देखिए उनका स्वाभिमान उतना, उनके अंदर जो धनी का मैं खुद ही जब जागृत होती है तो कितनी स्ट्रांगली पैदा होती है कि मेरे साथ धनी खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे कैसे काम होंगे और कैसे मुझे धनी अपनी राह पर आगे चलाएंगे। और धनी चलाते हैं, दिखा रहे हैं धनी, इस बात को धनी अनुभव करा रहे हैं। कहते हैं शून्य निरंजन छोड़ मैं न्यारा जाए पड़या पार ब्रह्मंड। और मेरे कायर कहलाने से क्या फायदा मुझे हुआ, शून्य छोड़ निराकार मैं छोड़े, शून्य निरंजन छोड़ मैं न्यारा। कहाँ 14 लोग से आगे शून्य निराकार निरंजन छोड़कर मैं कहाँ पहुंच गया, जाए पार पहुंचा अखंड, जाए पड़या पार अखंड। कहाँ पहुंच गया, उस अखंड भूमि में, बेहद की भूमि का साक्षात दर्शन होने लग पड़ा। इंद्रावती जी कहते हैं उस अखंड पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज परम धाम में जहाँ बैठे हैं, अब उनके चरणों में मैं अपने मूल स्वरूप का दीदार करने लग पड़ी। इंद्रावती जी देखिए क्या शोभा, उन्होंने कितना कितना गहरा रहस्य बताया। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र, महमत दीवाने को कयो न माने, सो पीछे कर सी पछताव। अब कहते हैं अब तो ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये मद में अहंकार में पड़कर संसार वाले कह ही देते हैं ना, क्या तुमको मिलता है परमात्मा गिरा पर जाकर, क्या तुम्हें राज्य कौन से न्यारे सुख दे रहे हो, देखो गमों में ही पड़े हो, दुखों में ही पड़े। परंतु कहते हैं कि अभी नहीं देख रहे, इनको इनका जो मद है ना ये पल मात्र का है। पल मात्र का क्या मतलब, जैसे संसार का नशा होता है ना सुंदर साथ जी, कि संसार की शराब पी उसका नशा पल मात्र ही रहता है, सुबह उठे खुल गई, सारे नशे उतर गए, उल्टा और 10 रोग देकर चली गई। तो वो कहते हैं ये मद है पल मात्र। अभी जिस बात का हम अहंकार करते हैं हमें पता है कल वो अहंकार रह भी जाना है कि नहीं। जिस धन का, जिस शरीर का, जिन गाड़ियों का, जिन संतानों का, जिन चीजों का हम अहंकार करते हैं ये पल मात्र के हैं, ये मद पल मात्र के हैं। जिस संतान का हम अहंकार करते हैं कल को वही हमको जवाब देकर निकल जाती, वो कहाँ रह गया अहंकार, तोड़ दिया तो क्या हो गया, उजाला हो गया, क्या हो गया, दिमाग में एक प्रकाश आ गया कि ये सब अपने नहीं है। धनी की मेहर, धनी की वाणी से श्री महामती दीवाने को कहो न माने। अब इंद्रावती जी कहते हैं जो मेरे इस दीवाने की बात आज तो नहीं समझ रहा, आज तो दुनिया मुझे दीवाना कह रही है, परंतु सदा सर्वदा काल में जो जो इस राह पर धनी की चलेगा उनको ये बात समझ में आएगी, सो पीछे करसी पछताव। और बाद में जाकर ये सारे पछताव करेंगे जब अंत समय आता है ना सुंदर साथ जी। तो अभी कल कोई सुंदर साथ मेरे से पूछ रहे थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा, कि बिस्तर पे राजी महाराज किसी को ना भाई अंत वक्त पे देने, लेकिन हर काल का जीवन में अपना अपना महत्व होता है। वो समय वो समय हमको ये बताता है, हमें अपनी सारी लाइफ स्टाइल पुरानी जीवन का हमारे आगे एक रील चलती है कि भाई देखो तुमने क्या क्या जीवन में गलत किया, सही किया,
उनका तोलमोल करके देखा, उनका पश्चाताप पश्चाताप कहीं और किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाकर करेंगे। यही बैठे बैठे इसी तन में धनी हमें पश्चाताप कराएंगे कि देखो धनी, आपने मुझे समझाया था लेकिन मैं नहीं समझी। अब जब समय हाथ से निकल गया तो पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई की। अब कुछ नहीं हो सकता पछताने से। समय रहते जिन्होंने राज्य की याद में अपना समय गुजारा है, समय रहते जिन्होंने राज्य की राह पर कदम धरे हैं, समय रहते जिन्होंने इस माया को पीठ दी है और धनी के सन्मुख होकर खड़े हुए हैं, उन्होंने हर समय धन धन, आज भी धन धन हुए, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, सदा सर्वदा के लिए वो सारे संसार में एक इंद्रावती जी जैसे हमारे लिए एक मार्ग बनाकर तैयार कर कर उन्होंने छोड़ दिया। अब इस मार्ग पर जो जो चलेगा वो अखंड मुक्ति को, अखंड धनी के चरण कमल को प्राप्त करेगी। तो ये इंद्रावती जी बता रहे कि उन्होंने अकेले नहीं सारी लोक लाज मान मर्यादा खुटी बिठाएंगी, हर मोमिन से धनी ने वो टंगवाई। वो कोई से भी सुंदर साथ हो, वो चाहे चिंतामणि जी हो। देखिए उनको संसार में शरीर का कितना गुरु का अहंकार था कि उनके साथ कितने ही चेले चपटे थे, लेकिन उनको जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी ये मान शान इज्जत वाली जो कपड़े पहन रखे थे ना, वो कलेवर उतार के उन्होंने टांग दिए। उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, जिनको अब सत्य का ज्ञान लेना है शिव जी के चरणों में आ जाओ। तो ये अहंकार छोड़ना ही तो होता है, और यही है कि निशंक कायर होकर उन्होंने विपरीत राह चलकर दिखाई। फिर वो चाहे लालदास जी हो, सारा संसार अब उनसे जहरी संपत्ति उनके पास थी तो उनसे जहरी संपत्ति ले ली गई, लेकिन लोक लाज मान मर्यादा छुड़वाएगी। अब कहने वालों ने तो ये भी कह दिया होगा, अरे अब धन संपत्ति नहीं रही तो परमात्मा की तरफ ही तो जाएंगे, और किधर जाएंगे। जमाने संसार में आज नहीं, सारी जिंदगी से ही ऐसी लोगों की रही। ये तो संसार की बुद्धि है ना सुंदर साथ जी। संसार की बुद्धि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मण सेठ, अब लक्ष्मण सेठ नहीं रहा, अब क्या करेगा, अब तो हरिद्वार जाके ही भजन गाएगा। तो प्राणा जी के चढ़, लेकिन ये राज भी हम मोमिन नहीं जानते कि केवल और केवल धनी ने ये जुगत बिठाई है अपने चरणों में मिलाने की। उन जुगतों को, उन राज्य महाराज की युक्तियों को कौन समझेंगे, केवल हम मोमिन ही जानते हैं। चाहे इंद्रावती जी हो, उनको चोर कहा, कामी पुरुष का कितने कितने शब्द आए हैं। जहां जहां जाते थे दुनिया वाले उन पे आरोप लगाते थे कि महिलाओं को लेकर बैठ जाते हैं, वाणी चर्चा सुनाते हैं। ये आता है प्रसंग उसमें, ठट्ठा नगर में आता है। तो सारे सारे प्रसंग, और लेकिन धनी जी ने कभी भी, श्री जी ने कभी भी इन बातों को कान बंद करके धनी की राह पर चलते रहे। और एक दिन एक एक मुकाम पर एक धनी को प्राप्त करके सुंदर साथ को लेकर उस पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज की संसार में उन्होंने एक पहचान दी और बनाई और बताया हम सबको। आज उन्हीं के वचनों का हम पालन करते हैं, उन्हीं के चरण कमलों पर, उन्हीं के हादी के कदमों पर कदम धरकर हम चलते हैं। सुंदर सा जी एक प्रश्न आया था कि कैसे पता लगे कि हम वाणी सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। वाणी पढ़ने का भी क्या तरीका होता है कि वाणी तो हम पढ़ रहे हैं, परंतु कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कैसे कह रहा है, कहाँ पर कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है। तो सुंदर साथ जी अपने निजानंद संप्रदाय में दो ग्रंथ मुख्य रूप से कहे गए हैं, श्री कुलजम स्वरूप वाणी और श्री बीतक साहब लालदास जी द्वारा रचित। तो हमेशा वाणी को समझने के लिए जो भी बड़े गुरुजन हुए हैं या हमारे सतगुरु महाराज हुए हैं, सरकार तो हमें हमेशा ही ये बात कहा करते थे, महाराज जी भी कहते हैं हमको सदा ये बात, क्या, कि पहले बीतक का मंथन करना चाहिए। पूर्ण बीतक का हमको हर प्रसंग विस्तार से पता और समझ आना चाहिए। जब हम बीतक साहब पढ़ते हैं और साथ साथ वाणी का मंथन करते हैं, तब सुंदर साथ जी हमको ये बात, ये वाणी जो है पांचों स्वरूपों द्वारा कही गई है। इंद्रावती जी के द्वारा आत्म, पहले पहले तो हम आत्म गिन रहे हैं, इंद्रावती जी के द्वारा, धनी जी के आवेश के द्वारा, जोश के द्वारा, श्यामा दुल्हन दुल्हन रूप में, और साथ में उनके
कौन आए हुए हैं पांचों शक्तियों में? राजी, राजी महाराज आप भी आए बैठे, अक्षर ब्रह्म भी आए बैठे, श्यामा जी भी आए बैठे। ये तो आत्माएं होगी, इंद्रावती जी की आत्मा। अब लेकिन इनके साथ साथ उनका तन भी कहीं ना कहीं बोला है। श्री महाराज कहे मुख ए धन धन। उस तन के अंदर, जिस तन के अंदर आत्म आई है, आत्म भी बोलती है। फिर आत्म को कौन निर्देशित कर रहा है? श्यामा जी के स्वरूप में सतगुरु महाराज इनको हिदायत दे रहे हैं। और इंद्रावती जी फिर, और जो हमको हिदायत दे रहे हैं वो इंद्रावती जी नहीं, वो राजी महाराज ही साक्षात हिदायत दे रहे हैं। ये हिदायत कौन दे रहे हैं? तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना। इंद्रावती जी क्या इस ब्रह्मांड में किसी भी आत्म की, कोई चाहे कि मैं स्वयं अपनी स्वतः जागनी कर लूं, जब तक उनके अंदर धनी आकर ना बैठे और धनी उनके अंदर खलबली ना मचाए। मैं हमेशा कहती हूँ जो शांत सागर है उसमें कुछ भी आपको चीजें नहीं मिलती, लेकिन जो, जहाँ खलबली है, जहाँ बेकरारी है कुछ प्राप्त करने की, जहाँ तड़प है, जहाँ चाहत है, जहाँ विरह है, वो क्या है? बेकरारियां हैं जो हड़ उनको, वो सब चीजें हमको धनी के और करीब, खोज है। धनी क्या बात कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, मुझको कहते हैं कि नहीं कहते? और फिर अंत में सारी वाणी को आप ये देखिए इंद्रावती जी के स्थान पर रखकर स्वयं को, कि धनी क्या मैं आपके अ, जैसा व्यवहार कर पा रही हूँ, जैसा आपको कितनी भी परिस्थितियां कठिन आई और आपने उनका कैसे फेस किया, चाहे वो देवचंद्र जी का काल रहा हो, चाहे वो इंद्रावती जी का काल रहा हो, या आने वाले मोमिनों का काल रहा हो, सबने कैसे कैसे उस समय को फेस किया है। तो क्या मैं आज उस जगह पर अपने आप को एक आत्म कहला कर ब्रह्म आत्मा कहलाती हूँ, ब्रह्म सृष्टि कहलाती हूँ, तो क्या मैं उन उन रूल्स को फॉलो कर पा रही हूँ जो आपने बताए हैं वाणी में? और क्या मैं उन पर हादी के कदमों पर कदम चल पाई? यदि मैंने एक कदम भी धरने का प्रयास भी किया, रखने का भी चरण उनके कदमों पर प्रयास किया, तो सुंदर साथ जी निश्चित मानिए कि एक कदम हम रखेंगे, उधर से धनी 10 कदम बढ़ा कर आएंगे और हमारा हाथ थामने के लिए, और हमें वो सत्य मार्ग दिखाएंगे, बताएंगे, और तब ही हम चल पाएंगे। ये इंद्रावती जी के साथ साथ हम सब की आप बीत, हम सब इस बीतक में शामिल हैं। ठीक है, उस 5,000 साल जो स्वामी जी के टाइम पे, शिव जी के टाइम पे जो 5,000 की जमात थी, उसमें हम हैं या नहीं है, लेकिन उनकी बीतक बातूनी रूप से आज भी चल रही है। मोमिन आज भी उन दुखों को, कष्टों को सहते हुए धनी के ईमान पर डटकर खड़े हुए हैं, उनकी बात को आगे रख रहे हैं, उन्हीं के ही स्वरूपों को जाहिर कर रहे हैं। चाहे वो पहला दिन हो ब्रज का, चाहे रास का दूसरा दिन, चाहे तीसरा मोहम्मद का, हमें धनी के सारे स्वरूप प्यारे हैं। हमें चॉइस नहीं दी उन्होंने, हमें उन्होंने कहा धनी के सारे स्वरूप प्यारे हैं, और धनी के सब स्वरूपों का बराबर से मान सम्मान। चाहे फिर कल वो कृष्ण जन्मोत्सव कह लो या राज्य श्री राज प्रगटन महोत्सव कह लो, उस तन में राज्य महाराज आकर बैठे। जिनको अंदर से बात खुली है वही जाहिर में भी वो काम कर सकते हैं, जिनको खुली ही नहीं है बात, वो क्या जाने, ये हद के जीवड़े क्या जाने बेहद बातें। दुनिया वाले तो रौनके देखकर चले जाएंगे, लेकिन ये राज जब हमको पता है कि मेरे धनी आकर बैठ गए उस तन में, उन्होंने ये जामा धारण कर लिया, तो मुझे तो उनके सारे ही जामे प्यारे हैं। उन्होंने जोन जोन से जामे पहने, जिस जिस दिन में जो जो उन्होंने वस्त्र धारण किए, उनके हर वस्त्रों की शोभा को देखना, जानना, समझना, रूह का तो आराम ही है। असल आराम हृदय में क्या है हमारा? हमारा धनी के सुखों में ही लीन हो जाना है। वो फिर आज जागनी का ब्रह्मांड है। आज प्राणनाथ जी के द्वारा कही हुई वाणी के द्वारा इन वचनों को, इन वचनों से वो रस लेकर अपने जीवन में उतारने का, तो ये काल जो भी समय चल रहा है, हमको हर धनी के स्वरूप से प्यार होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि देखिए सुंदर साथ जी, आज हम कहते हैं हमें मोहम्मद प्यारा है। मैं तो अपनी ही बात करती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती।
और हम, और दूसरे जने कहते हैं उनको पहला तन प्यारा है, ब्रज की लीला प्यारी है, कृष्ण जी की लीला प्यारी है, और वो मोहम्मद को प्यार नहीं करते और हम कृष्ण को प्यार नहीं करते। तो उनके में और हमारे में फर्क क्या है? फर्क हमको कहाँ पर, अपनी लाइन, हमको अपनी लाइन लंबी करनी है। मेरे को पता है मेरे धनी का जोश और आवेश पहले तन में भी, उन्होंने पहले तन में इस संसार में आकर प्रेम की लीला को जाहिर किया है। प्रेम नाम दुनिया मैंने ब्रह्म सृष्टि ले आई, ना तो प्रेम दुनी में कित। सुंदर साथ जी देखिए, अभी पता नहीं किसी ने देखा है या नहीं देखा, खिलवत रूहों की में किसी ने डाला है कि नहीं डाला, मैं वो डालूंगी कि कोई जो एस्कॉन टेम्पल वाले कृष्ण जी के नाम की इतनी महिमा गा रहे हैं, सारे देश विदेशों में उन्होंने मंदिर खड़े कर रखे हैं, किसी एक सुंदर साध ने अनजान बनकर ये चौपाई उनसे पूछी। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। उस चौपाई का अर्थ बता दीजिए। तो उनके जो महाप्रभु श्रीपाद कहलाते हैं, उन्होंने पहले तो एकदम से जोश में जवाब दे दिया, जिन्होंने कही है उन्हीं से पूछी। फिर उन्होंने दोबारा कहा, जैसे गलती महसूस हो गई होगी, तो दोबारा कहा अच्छा बताइए, तो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ दोबारा पढ़कर। उन्होंने चौपाई दोबारा पढ़कर सुनाई। सुंदर साथ जी, इतना घोटाला, साकार से निराकार, निराकार से साकार, पता ही नहीं लग रहा क्या कहना चाह रहे हैं चौपाई का अर्थ। जिनको समझ में आया हो वो मुझे जरूर स्पष्ट करे कि वो जिन्होंने ये वीडियो डाला है वो किस भाव से डाला था। क्योंकि हम लोगों की तो आदत है सुंदर सा जी, हम इधर से उधर फॉरवर्ड 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 करते चले जाते हैं, लेकिन नीचे पढ़ते नहीं, या नीचे हम डालते नहीं के ऊपर की भाई देखिए इस वीडियो में क्या बताया गया। दुनिया पागलों की तरह घूम रही है इस्कॉन टेम्पल में, कृष्ण जी कृष्ण, उनको ये भी नहीं पता कि वो कौन से कृष्ण को जानते। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न चीने को, नाम एक विध लीला त्रिविध होए, ये बात भी किसी को नहीं पता। तो ये क्या जानेंगे हद के बेवड़े, हद के बेवड़े और जीवड़े, क्या कि मेरे धनी ने अपनी वाणी में कौन से रहस्य भर दिए, कौन से सुख हमको देने के वास्ते उन्होंने ये बातें कही कि समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझे जैसा दीवाने। धनी ने जो राह चल